हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मीट फॉर एग्जाम में। और हम लेकर आए आपको जीके प्लस जीएस के ऐसे प्रश्न जो हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अश्रु गैस, गैस जिनको अश्रु गैस कहते हैं, वह कौन सी गैस है जिसको हम अश्रु गैस के नाम से, आंसुओं वाली गैस कहते हैं। क्लोरोपिक्रिन है, उस गैस को हम अश्रु गैस के नाम से जानते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका रासायनिक नाम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो वाटर टैंकों में शैवाल होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं उन्हें हम नष्ट करने के लिए। खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होते हैं? जो खाने में जो तेल हैं वो घी में किस प्रक्रिया से परिवर्तित होते हैं? हाइड्रोजिनेशन के द्वारा उनको परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलोपित करता है। जो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया है उसमें लोहे के जो तले पर जो विलोपन करते हैं, हम किसका करते हैं विलोपन? जस्ते का प्रयोग करते हैं उसके लिए। लोहे में जंग किस कारण लगता है? जो लोहे में जो जंग लगता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। तम्बाकू में पाया जाता है, तम्बाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तम्बाकू में जो पाया जाता है निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? जो समुद्री जल होता है उसे किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। भाप अंगार गैस किन किन गैसों का मिश्रण होती है? जो भाप अंगार गैस होती है वो किन किन गैसों का मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? जो ब्लीचिंग पाउडर होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है उसके उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या होती है? अमोनिया गैस है, उसके रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक का मुख्य स्रोत है। मानव रक्त में निर्मित स्टोन में प्रमुख रूप से रहता है। जो मानव रक्त में या मानव शरीर में जो स्टोन निर्मित होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट को उसको हम जानते हैं। चाय और कॉफ़ी में सक्रिय घटक होता है। चाय और जो कॉफ़ी होती है उसमें सक्रिय घटक कौन सा होता है? कैफीन होती है, वो चाय और कॉफ़ी में पाई जाती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, जो कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्स ऑक्साइड है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। जो सिगरेट की धुआं होती है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन गैस निकलती है। कंप्यूटर के आविष्कारक थे, जो कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? चार्ल्स बेबेज जी हैं, वो कंप्यूटर के आविष्कारक थे। LAN का पूरा नाम क्या है? LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है वो। LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। दिया सलाई की नोक में क्या लगा होता है? जो दिया सलाई होती है उसकी नोक में क्या लगा रहता है? लाल फॉस्फोरस है वो दिया सलाई की नोक में लगा होता है। शरीर में इंसुलिन को स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है? शरीर में जो इंसुलिन को स्रावित करती है वो कौन सी ग्रंथि होती है? पैनक्रियाज ग्रंथि होती है, वो शरीर में इंसुलिन को स्रावित करती है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य के ईंधन के नाम से हम किसे जानते हैं? हाइड्रोजन है वो भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था, जो भारत का प्रथम जो कंप्यूटर लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? बेंगलुरु के जो प्रधान डाकघर है उसमें भारत का प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था। भारत में विकसित एक सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जो भारत में विकसित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम 10,000 जो भारत में विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। सेरीकल्चर का संबंध है, सेरीकल्चर है उसका संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, जो सबसे तेजी से बढ़ता है वो कौन सा पौधा है? यूकेलिप्टस है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त है उसमें लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण है रक्त में लाल रंग होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसिपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। शहद का मुख्य अवयव है, शहद में कौन का जो मुख्य अवयव कौन सा है? फ्रक्टोज है वो शहद का मुख्य अवयव है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, जो मानव त्वचा है उसको रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन है वो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा अवयव उपयोग में आता है? तो नेत्रदान में जो दाता अपनी आँख का कौन सा अवयव
जो उपयोग में आता है नेत्रपटल, अर्थात हम कॉर्निया के नाम से उसे जानते हैं, जो कि नेत्रदाता द्वारा दिया जाता है। सेक्स हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? जो सेक्स हार्मोन है उसका स्राव कौन सा हार्मोन ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि उसका स्राव करती है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को जो दही में स्कंदित करता है वो कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन है उसका आविष्कार किसने किया था? बेंटिंग एवं वेस्टिन ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। पुरुषों में यूरिया कहाँ बनता है? जो पुरुषों में यूरिया बनता है वो कहाँ बनता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम क्या है? फीमर है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? जो ध्वनि का वेग है किस माध्यम में अधिक रहता है? स्टील में ध्वनि जो अधिक वेग रहता है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? आपातकालीन घटनाओं के समय जो ग्रंथि सक्रिय होती है वो एड्रिनल ग्रंथि है, वो सक्रिय होती है। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? एयर ब्रेक का जो आविष्कार किया था जी बोस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। जल का घनत्व अधिकतम होता है, जो जल है उसका घनत्व अधिकतम कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, रेफ्रिजरेटर होता है उसमें थर्मोस्टेट का जो कार्य क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है हीलियम। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का जो संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? जो शुष्क बर्फ है किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है? पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। जब पानी उबलता है तो उसका ताप रहता है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है, वो एक समान रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो कुत्ते के काटने पर होता है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? जो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है वो तारापुर में प्रारंभ हुआ था। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड है उसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? जो ओजोन की परत है वो किस रसायन से नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC द्वारा नष्ट हो रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।